हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसीज आई हैं। 13 केजीबीवी स्कूल से वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अच्छी देखने को मिलेंगी क्योंकि 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट में उनसे वैकेंसीज एक साथ रिलीज की गई हैं। इसमें एग्जाम नहीं होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ईजी है, सिर्फ एप्लीकेशन करना है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में अप्लाई करना होगा। ये रूल तो सभी को पता है कि अगर किसी राज्य की वैकेंसी है तो बाहरी राज्य अलाउड होते हैं अगर, तो अनारक्षित, अनरिजर्व्ड या फिर ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है और सही ढंग से एप्लीकेशन करनी है। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन कर दें। अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू। इंटरव्यू भी नहीं है, टीचिंग पोस्ट के लिए तो कोई इंटरव्यू नहीं है। 24,200 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है। मील्स पहले फ्री होते थे, अभी मील्स क्या भोजन मुफ्त है या नहीं, अभी रूल चेंज होता रहता है तो वो चेक करना पड़ेगा। पर आवास की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसमें कुछ फीमेल कैंडिडेट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं तो लेके जा, बिल्कुल मैंने ज्यादातर देखा है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों वाले ही वहां जाते हैं पढ़ाने के लिए, और वो बिल्कुल बच्चों को लेके वहां रखते हैं। उनको सेपरेट फ्लैट मिलता है सभी को, तो वहां आराम से रहते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं आगे डिटेल्स। पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी। सिर्फ मैथमेटिक्स में अगर आप देख रहे हैं तो 11 सीट्स हैं, आप देखेंगे, क्योंकि 13 कस्तूरबा से एक साथ वैकेंसीज हैं। 45 ईयर्स तक की कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी एप्लीकेशन कर सकती हैं। मैथमेटिक्स से 11 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई करना चाहेंगे तो अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। 4 वैकेंसीज इसमें भी हैं। इसके बाद साइंस में 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनारक्षित में सीट नहीं है तो इसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। सोशल साइंस में 6 वैकेंसीज हैं, अनारक्षित में 3 है। तो या तो कैटेगरी में सीट है तो कैटेगरी वाले अप्लाई कर लें, अदरवाइज अनारक्षित में तो किसी भी कैटेगरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सामाजिक विषय हो गया। इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, 1 सीट जो है अनारक्षित के लिए। इसके बाद पार्ट टाइम टीचर के लिए। पार्ट टाइम टीचर में क्या होता है ना, वहां आपको रहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। जब आपका लेक्चर है, क्लास है, आप जाएं और उसके बाद आप घर आ सकते हैं। तो इनकी सैलरी भी थोड़ी कम रहती है। पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनारक्षित में सीट 1 है। और चपरासी 8वीं पास होना चाहिए महिला अभ्यर्थी, इसके लिए भी। तो इसमें भी 3 सीट है, अनारक्षित में 2 है, तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पंजीकृत डाक से ही अप्लाई करना होता है। ये गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां पर जाके आपको पहले तो एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहिए अच्छे से। 4 पेज का तो रहता है, ज्यादा रहता नहीं, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, आप सब जानते हैं। तो उन्नाव से वैकेंसीज हैं। इसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से एक साथ वैकेंसीज रिलीज की गई। एक जिले में जितने भी, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे 4 केजीबीवी है, कहीं पे 6 है, कहीं 9 है, कहीं 13 है। तो सबका एक साथ ही विज्ञापन आता है। अब सब में सारे सीट खाली नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी महिलाएं ज्वाइन करती हैं वो कंटिन्यू करते जाती हैं। मैंने देखा नहीं, जल्दी छोड़ते नहीं है। कुछ 1-2 छोड़ दें किसी वजह से तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो है ना कंटिन्यू करते जाती है। कॉन्ट्रैक्ट उनका संविदा जो है ना बढ़ता जाता है। 1 साल के लिए लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, ऐसा। आसपास के स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा देते हैं जिनके बच्चे हैं। और अभी इसमें 10 सितंबर 2024, 10 सितंबर 2024 जो है ना लास्ट डेट है। पंजीकृत डाक मीन्स रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन करनी रहेगी। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएट होना है, बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से बीएससी। एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, बीएड या एलटी इक्विवेलेंट होना चाहिए। 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बीएससी फिर से होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु, मतलब बॉटनी ZBC जिसको आप बोलते हैं ना, बीएससी ZBC, मतलब बॉटनी, जूलॉजी
एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना है, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 एंड बीएड एंड या फिर एलटी। सामाजिक विषय के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ, कोई एक सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। परसेंटेज तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए रिलेटेड में से किसी एक सब्जेक्ट में। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, साथ में बीएड या फिर एलटी भी है तो चलेगा। इंग्लिश के लिए भी सेम रहेगा, वैसे अंग्रेजी से आपने स्नातक किया हुआ, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, बीएड या फिर एलटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए इसके लिए भी अब टेट मांग रहे हैं, पहले तो टेट नहीं मांगते थे। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस। अगर एनी ग्रेजुएट प्लस डोए के लेवल ओ लेवल किया हुआ है तो इसमें भी अब बीएड मांगने लगे। पहले कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड और टेट नहीं मांगते थे, अब मांग रहे हैं, इस बार मांग रहे हैं। इनकी सैलरी कुछ 13,000 के अराउंड रहेगी, बाकी 20। चपरासी के लिए 8 पास होना, 8वीं पास होना काफी, और फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, अब निर्धारित प्रारूप का मतलब होता है कि एडवर्टीजमेंट के नीचे ज्यादातर जो है ना फॉर्म आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो ये देखिए फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है। इसके साथ जो भी है 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, लेटेस्ट फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एक जो स्कूल जो फाइनल जो एक लिविंग होगा, कॉलेज लिविंग या जो भी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो रिजर्वेशन वाली जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में आपको डोमिसाइल देना होता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक लगाएंगे। अगर अनारक्षित में अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम। घोषणा पत्र को ठीक से साइन करना पड़ता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वैलिड है, सही है, ऐसा करके। तो ये सारी चीजें आपको इनक्लोज करनी होती हैं और भेज देनी होती है दिए गए एड्रेस पर। उक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक महिला अभ्यर्थी, हर मतलब जो एलिजिबल हैं महिला अभ्यर्थी, अपने आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक, अब उसके बाद भर लेंगे, आप सब अटैच करेंगे, फॉर्म भरेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, कार्यालय शिक्षा अधिकारी, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय जनपद, ये पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ में आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, इसमें खुद का पता लिखा हुआ, जो मेन एनवेलप है उसके अंदर में आप 2 अपना खुद का पता लिखा हुआ भी 40 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ एनवेलप भी रखेंगे, सो दैट अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसी लिफाफे में आपको कॉल लेटर भेजेंगे। तो ये सारी चीजें करके आपको 10 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो जल्दी भरेंगे तब होगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, यूपी से, और किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। हालांकि जब कस्तूरबा गांधी की बात करेंगे तो जो लोकल कैंडिडेट हैं, मतलब जो पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, फिर राज्य के कैंडिडेट को, ये होता ही है, प्रेफरेंस देंगे, फिर बाहरी राज्य के कैंडिडेट को भी लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस किसी भी राज्य में अपने स्टेट के, खास करके इन सब के लिए, क्योंकि फिर लोकल कैंडिडेट बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाना होता है, तो वो पूरा भौगोलिक वगैरह उनको पता होता है। इसलिए जो वहां के उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है कस्तूरबा, तो वहीं के कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो चले आए डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड आप देखेंगे जिला उन्नाव की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पर जो है ना प्रेस रिलीज BSA, तो यही है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो KGBV न्यू सिलेक्शन 23 अगस्त से आ गई है नोटिफिकेशन। 10 सितंबर इज द लास्ट डेट टू रिसीव द ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन। यहाँ पर व्यू में है, इसमें आप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में ही आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल्स के साथ में फॉर्म भी मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिलती है। लिंक में आपको व्हाट्स न्यू में प्रेस रिलीज BSA ऑफिस उन्नाव मिल जाएगा।